एसआई भर्ती परीक्षा समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आरएलपी सुप्रीमो जयपुर में धरने पर हैं। धरना स्थल पर हम इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरह का आंदोलन है, क्योंकि लगातार पार्टियों ने इन बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया है। तमाम भर्ती परीक्षाएं उस समय भी लीक होती रही, अभी भी वरन स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, पार्टियां तो युवाओं का उपयोग करती रही, इसमें कोई दो राय नहीं। और 70 साल में राजस्थान के अंदर तो नौजवानों से काम लिया, रैलियों में याद किया, इनके चुनाव नहीं कराए समय समय पे। शासन चुनाव कराने के लिए भी हम लड़े लंबे समय तक, लेकिन बच्चे अभी तक राजस्थान में इतने मजबूत तरीके से इनको दिशा नहीं मिली कि ये लड़के कुछ बदल सके। और पार्टियां ही काम, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया हमने, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। और हमने ये भी कहा था कि जब भी राजस्थान के जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हम सत्ता को ठोकर मार के उनके साथ मिलेंगे। ऐसा ही भर्ती और तमाम जो भर्तियाँ हैं, इनको रद्द करने की मांग हम पहले से ही उठा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और दूसरे जो हमारे मंच थे। और आज से हमने धरने से शुरुआत करी है और सचिवालय घेराव, बड़ी रैलियां, राजस्थान में प्रदर्शन और आवश्यक तो दिल्ली कूच, ये सारे मामले शामिल होंगे। आर पार की लड़ाई है और ये भजनलाल सरकार को इस भर्ती को रद्द करने के साथ आरपीएससी को भंग करना होगा। हम इसको भंग करा के ही दम लेंगे। राजस्थान देखता रहता है, हनुमान बेनीवाल लगातार तमाम मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं अलग अलग हिस्सों में जाकर। अब जयपुर में आए इन बच्चों की मांग को लेकर, कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा और कहाँ तक पहुँचेगा? जयपुर में कई बार आंदोलन किया मैंने, यूनिवर्सिटी टाइम से लेकर आज तक कई बार। तो और जब भी आंदोलन किया सफलता ही मिली है, इसमें भी सफलता ही मिलेगी 100%। कांग्रेस या बीजेपी की बात करें अपन, तो कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल भी राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ही इस आंदोलन को आगे लेकर। कांग्रेस तो खत्म है पूरी, उनकी तो रद्द करने के लिए बैठे हैं हम लोग। कांग्रेस ने तो कबाड़ा किया था, उसको रो रहा है राजस्थान, और बीजेपी कर रही, उसको भी रो रहा है। दोनों पार्टियों को रो रहा है राजस्थान का जवान। इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा यहाँ ताकतवर बने, जहाँ भी थर्ड फ्रंट फोर्थ पार्टियाँ हैं, वहाँ ऐसी स्थिति थोड़ी है। यहाँ हालात ये कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार, इसलिए राजस्थान की स्थिति है। और निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों को न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस के जो नेता ऐसा कह रहे हैं वो सब जेलों में मिलेंगे। मैंने कहा था जेजेएम घोटाले के, मैंने कहा महेश जोशी की गिरफ्तारी हो गए गिरफ्तार, और हो जाएंगे एक एक करके, हर महीने पकड़ा जाएगा, एक ना एक दो पकड़े जाएंगे। जितने भी घूम रहे हैं, जितने भी चोर लुच्चे लफंगे थे, उनको गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी के भी जो लोग अगर बदमाश हैं तो वो भी जेलों के अंदर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। भजनलाल जी को लेकर बात हो, भजनलाल जी तो पर्ची से बना है ना, उनके खुद के तो हाथ में कुछ है नहीं। तो दिल्ली वाले जो कहते हैं वही, खरबूजा अगर काटा है तो भी कोई मैसेज था कि बताओ यहाँ क्या क्या होता है, बोले ककड़ी खरबूजा, बोले खरबूजा काट दो, जिससे आपका मैसेज, उनको पता नहीं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं आपकी। उनको उनसे वही काम करवाया जाता, पहले से तय होता कि आज आपसे ये काम कराना जिससे हंसी मजाक हो जाए। कम से कम हंसी मजाक में तो ले रहे हैं भजनलाल जी को, ये कम बात है क्या लोग भाई? हाथे को भजनलाल जी के नाम में बच्चे हंस पड़े। तो भजनलाल जी लोकप्रिय तो है ही बच्चों में, लेकिन बच्चे ये कहते हैं भजनलाल नहीं बनेंगे। भजनलाल जी का नाम लेते कि बच्चे हंसते हैं, नहीं भजनलाल हम नहीं बनेंगे, और हंस पड़ते हैं। इसका मतलब भजनलाल जी की लोकप्रियता तो है ही राजस्थान के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इन बच्चों में मैंने तमाम चेहरे देखे अभी धरना प्रदर्शन में। ये डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा यहाँ भी नजर आते थे। अब क्या डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए? और तो उनको पूछो आप, डॉक्टर साहब, उनका बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, तो सरकार के अंदर है ना। क्या आपके तो मित्र थे अभी? बड़ी तो सारे ही मित्र हैं, बड़ी मेरे कौन नहीं, मेरे उनसे नाराजगी नहीं, हमने तो खूब आंदोलन साथ में किया। डॉक्टर साहब, सरकार से नाराजगी थी। अब उनका पता नहीं ना, उनको पता नहीं चलता कब नाराज होते हैं कब राजी होते हैं। जब मैं उनके साथ था, मुझे रात को छोड़ के चले गए, मुझे पता नहीं चला डॉक्टर साहब कब राजी होते हैं कब नाराज, लेकिन मैं उनके साथ और वो मेरे साथ, ये सही है। अगर व्यक्तिगत काम हमारा एक दूसरे से पड़ेगा तो हम मदद भी, हम मुलजिम भी है कई मुकदमों में साथ डॉक्टर साहब और हम, लेकिन युवाओं के लिए अब उनका पता नहीं लग रहा ना क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बच्चों को, अब ये तो बच्चे जो उनके पास गए थे आंदोलन के, तो यही बता सकते हैं इनके। मैं तो इनसे कोई बात भी नहीं करी बच्चों से, नहीं इनसे कोई इकट्ठा किया। मैंने कहा चलो भाई कॉपी कागज वहीं चल के देखेंगे आर पार की जो भी लड़ाई। बच्चों ने बड़ी मेहनत की और लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी निश्चित रूप से, और वो लड़ते भी रहते हैं। लेकिन उनका अब क्या कि एज फैक्टर और सारी चीज़ें देखो, उनको सत्ता के अंदर रहना चाहिए डॉक्टर साहब को। हम तो चाहते डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बन जाए। देखो मेरी तो बहुत इच्छा थी कि अगर वो सीएम बने तो छोटे मोटे काम हम भी करा लें और नौजवानों को कुछ काम करा लें। अब वो मंत्री के लिए लड़ रहे हैं तो गलत है कि भाई मेरे को पंचायत राज ने ये दे दो वो दे दो, फिर तो एक ही महकमे तो एक जैसे है, वही टेबल कुर्सी वही टेलीफोन मिलता है। हाँ, सीएम के लिए अगर वो लड़े तो हम मांग भी कर सकते हैं उनके लिए, जाके प्रधानमंत्री को कह दूंगा मैं तो
जैसा मेरी तो एक ही डिमांड है, डॉक्टर साहब को सीएम बनाओ राजस्थान का। बाकियों से तो ठीक ही अनुभव ही है। बाकी जो बीजेपी में चेहरे दिख रहे हैं इनसे तो ठीक ही है। लड़ाई लड़ी उन्होंने, व्यक्ति पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। उस वक्त लड़ी जब मीणाओं में कोई बीजेपी को जानता नहीं था। आज मेरी फैमिली है। मारवाड़ में जाट जब बीजेपी में नहीं थे, हम लोग थे उस समय। आज बीजेपी से भी हम ही लड़ रहे हैं सड़कों पर। तो हमारे भाग्य में लड़ना है, उनके भाग्य में सत्ता है। डॉक्टर साहब के पहले मिनिस्टर रहे, दोबारा बन गए, 2 बार तो बन गए कम से कम। हम तो 77 से शुरू हुए, 77 मेरे पिताजी एमएलए बने, 16-17 चुनाव लड़ ली, 10 जीत गए, फिर भी सरकार के खिलाफ ही। हमारे भाग्य में सत्ता नहीं है। हाँ, हो सकता है पूरी सत्ता मिल जाए, लेकिन आधी अधूरी सत्ता नहीं मिलेगी हमें, हम लेंगे भी नहीं आधी अधूरी। 2028 की किस तरह की तैयारी है आपने? 28 की है, दिख रहे हो ना तैयारी, तभी तो इस गर्मी के अंदर भी बैठे हैं। ये तैयारी और क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर भी तैयार हैं, लड़ते रहो। अब ये बच्चे वोट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बस इन पे है सारा दारोमदार कि नौजवान आरएलपी को कहाँ देखता है। क्योंकि जहाँ भी बलिदान की आवश्यकता पड़ती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का सम्मान बढ़ाती है। किसानों को जरूरत पड़ी, पंजाब का आंदोलन था, राजस्थान पड़ी पंचायती, मैं कूदा और मंत्री पद खो दिया। अग्निवीर के अंदर आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जोधपुर में बड़ी रैली की, अब बॉर्डर जाम करेंगे बाद में जाके और अग्निवीर समाप्त कराएंगे। दूसरी महंगाई, भ्रष्टाचार, हर जगह आप देख रहे हो। लोकसभा के अंदर राजस्थान की पैरोकारी के साथ साथ देश के जवान किसान की पैरोकारी में कर रहा हूँ। और यहाँ भी बच्चों के लिए हर वक्त, हर समाज, हर जाति के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद की बात करते हैं। मैं जातियों, तमाम वो जातियाँ, शेड्यूल कास्ट से लेकर जो जातियाँ, सब जातियों के लिए मैं लड़ता हूँ। लेकिन मुझे कोई बुलाएगा जब भी लड़ूंगा। स्टेटमेंट तो मैं 1 मिनट में देता हूँ अन्याय होता ही। लेकिन कोई मुझे बुलाता है कि हनुमान जी आप लड़ने के लिए आओ, तो मैं लड़ने के लिए जाता हूँ। मेरी टीम जाती है और आरएलपी हर जगह 1 मिनट के अंदर। सीकर में जो घटना हुई, किस तरह पुलिस ने निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की, शादियां रोकने की चेतावनी दी कि जाट समाज की बच्चियों की हम शादी नहीं होने देंगे। मैंने कहा रोक के दिखाना कितना दम है। तो बच्चे पहुंच गए, हमारे बच्चे पहुंच गए, नहीं आई पुलिस, हो गई शादियां। हम ये नहीं कह रहे कानून हाथ में लो, लेकिन आप मुलजिम पकड़ने जाओ किसी के घर और बंदोरी में पिटाई कर रहे हो किसी की जाके, ये कहाँ का न्याय भाई राजस्थान का? ये हमने सीकर के अंदर ही देखा इस तरह। तो जनता उदलित होगी भाई, हमारे शादी घर में पुलिस कैसे आ गई? लोग कहते हैं कानून हाथ में लेते हैं, हनुमान जी अपनी जाति का पक्ष लेते हैं। कानून हाथ में लेने की बात नहीं करते, लेकिन कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी नहीं करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े नेता सामने आके कह रहे हैं इस बार आर पार करेंगे। वो तो कहते थे, अब हमेशा ही देखो, अपने तो यही चाहते हैं आर पार हो जाए। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ। मेरे बयान आप पढ़ते हो, मैंने कहा ना पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लो। मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ, तो फिर ये तो है ही, उसमें बहुत गलत हुआ है। सरकार का फेल्योर भी है, कितना बड़ा फेल्योर, कि होटल से लेके वो जो घोड़े वाले से लेके तांगे वाले से लेके सब मिले हुए थे। तो बात तो गलत ही है ना यार, सारे लोग मिले हुए थे। 1.5 घंटे बाद आर्मी और पैरामिलिट्री के लोग वहाँ पहुँचते हैं बचाने, किस तरह तड़पा के मारा लोगों को, बताओ। ये वीडियो हर कोई देखता उद्देल दो। कुंभ में कितने लोग मरे, भगदड़ में कितने मरे, ट्रेन दुर्घटनाओं में मरे, कोरोना में 50 लाख मरे। क्या मोदी से वो लोग हिसाब नहीं मांग रहे हैं? क्या मांग रहा? पूरा देश हिसाब मांग रहा है कि मोदी जी भाषणों से काम नहीं चलेगा। 100 रुपये पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, कमाई कर रहे हो और खुद आराम से घूम रहे हो, और गरीब दम तोड़ रहा है इस देश के अंदर। खाली धर्म के नाम से भी लंबा देश नहीं चल सकता। अगर ये हालात है तो देश के अंदर बहुत बड़ी विकट स्थिति आने वाले समय के अंदर होगी। भाई साहब, एक अंतिम सवाल, जैसे ही राजस्थान बदला, कांग्रेस विपक्ष में आई, देखकर लग रहा है कि कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया। भजनलाल जी ने सदन में ही कहा कि कई नेता तो रात के अंधेरे में मेरे पास आते हैं। हाँ, तो सही है। वो जो बड़े मगरमच्छों की बात जिनकी करें ना पकड़ना, वो रात को उनसे मिल लेता है, उनको रसगुल्ले गुलाब जामुन खिलाते हैं। तो भजनलाल जी भी तो कौन से कुछ कर लेंगे, ये भी कुछ इधर उधर करके निकल जाएंगे, और क्या करेंगे? या किसी ने कुछ किया ही नहीं। सब ज़्यादा भ्रष्टाचार तो वसुंधरा जी ने शुरू किया था। गहलोत वसुंधरा भ्रष्टाचार के जनक बने राजस्थान के अंदर। इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ राजस्थान के अंदर 98 से लेके जो 18 तक चला, लगातार 20 साल तक, नहीं 23 तक, और 23 तक भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ। और गहलोत ने तो सरकार बचाने के लिए क्या क्या कर दिया आप बताओ। सारी व्यवस्था को ताक पर रख दिया, और उनके दूसरे जो सामने सरकार गिरा रहे थे उन्होंने क्या नहीं किया पायलट साहब ने, वो सब पता आप लोगों को। तो करते हैं सीएम बनना, बस उनको सीएम बनना था और उनको सीएम रहना था, और तीसरे चौथे को और बनने की मन में आ गई, तो वो भी कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। बन नहीं पाएंगे, कहाँ से बन पाएंगे? अभी तो जेल यात्राएं करनी ज़्यादातर लोगों को। मैं जीत चले गए, 3 4 5 जाने वाले, हर महीने में एक जाएगा, बता दिया ना मैंने आपको।
और बजरी माफिया का जो हमने आंदोलन किया, बजरी माफिया को भी डलवाना जेल के अंदर भी हमें, वो भी ईडी सीबीआई का हो गया लेकिन वो बच रहा है, वो अभी बीजेपी वालों का सारा ले रखा, उसको भी डलाएंगे। सस्ती बजरी तो करवाई दी ना, लेकिन वोटर कहाँ समझ रहा है। बजरी 700 की 100 रुपये भी ला रहे हैं, लेकिन वोट कहाँ पड़ रहा है। लोग तो कह रहे हैं जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। बजरी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सड़क पे पानी के लिए लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए, फिर भी कह रहे जातिवादी नेता। तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है राजस्थान में, ये राजस्थान के जवानों को करना होगा। मैं तो जब चाहूँ सत्ता में एडजस्ट हो जाऊँ, सत्ता में आना ही थोड़ा ही है कि सत्ता में मैं आ जाऊं तो फिर इस लड़ाई का क्या होगा जो 20-25 साल लड़ी। हम चाहते हैं कि राजस्थान का प्रत्येक जवान, किसान, हर वर्ग, हर समाज, शोषित पीड़ित तबका राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करे। जिस तरह का आसाम में आंदोलन चला था, छात्र आंदोलन, जिसके दम पे छात्रों ने सरकार बनाई, हम चाहते हैं राजस्थान के नौजवान छात्र मिलकर इस राजस्थान की नई सरकार बनाए। इनका प्रतिनिधित्व हम तो ये चाहते हैं, नए नए नौजवान नेता बनाए। तमाम वो घराने जो इस राजस्थान को लंबे समय से लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको घर बिठा के और नए लोगों को नेता बनाए। यही किया हमने, खूब नेता नए बनाए। छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, हम क्या करें बताओ मुझे। भाग रहे हैं फिर भी बनाए जा रहे हैं, और आ जाएंगे, नए बनते जाएंगे नेता। आप देखिए हर आंदोलन में एक नेता तो तैयार हो ही जाता है। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं का ये संघर्ष जारी रहेगा और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक आरएलपी इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।